गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करूँगा अच्छे खासे होंगे। मैं भी एक तरफ से बढ़िया गाइस। आज सुबह सुबह जाना पड़ेगा बाजार दादी जी के साथ, क्योंकि कुछ हो गया है घपला। घपला तो कुछ भी नहीं हुआ, बट पोस्ट ऑफिस में बैंक में कुछ काम है। उनकी कुछ पासबुकें, कुछ पेमेंटें पेंडिंग है। पेंशन को लेकर थोड़े से इशू है, तो अभी उनके साथ जा रहा हूँ मैं। तो अभी ना कपड़े वगैरह तैयार होकर, मतलब जाने की तैयारी में हम, तो वो भी तैयार हो रहे हैं। दादी जी रेडी हो रहे हैं, तो उनकी मतलब टांगों में पेन रहता है ना, और उनको बस में लेकर जा नहीं सकते, तो हमें ऊपर वाले जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा पैदल यहाँ से। और आगे देखते हैं कुछ लिफ्ट वगैरह मिलती है तो ठीक है, वरना पैदल ही जाना पड़ेगा। बस में उन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती है ना, तो बस में तो जा नहीं सकते। चलिए चलते हैं बाज़ार में, देखते हैं आज क्या हालत हमारी होने वाली है। तो मिलता हूँ तो कुछ देर में। तो पैदल गए, सड़क में पहुंच चुके थे, और यहाँ पे ना थैंक्स टू गॉड कि हमें लिफ्ट भी मिल गई। जैसी पहुंचे वैसी तो किस्मत तो वैसे मेरी देखा जाए ना एक तरीके से तो बहुत अच्छी है। कहीं भी मैं घूमने जाता हूँ ना, तो कहीं ऐसे उम्मीद होती है कि जहाँ पे बस भी नहीं आती, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे मिलता है, सीधे पहुँच जाते हैं जहाँ के लिए निकले होते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी मिल गई है, मामू जी हैं, तो चलो चलते हैं साथ में। 5 hours later. तो वैसे आपका भाई बन चुका है क्रिश। मास्क सही लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके बता दो फटाफट से। तो दोस्तों, सुबह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ बाज़ार में, तब से मैं भटक रहा हूँ। अभी जस्ट शाम के ना लगभग 3 बजे फ्री हुआ हूँ। पोस्ट ऑफिस में काम था दादी की पेंशन को लेकर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। एंड कुछ एसबीआई में बैंक में भी काम था, तो वहाँ पे भी थोड़ा ना टाइम लग गया हमें। तो अभी जैसे ही थोड़ा बहुत फ्री हुआ, थोड़ी शॉपिंग वगैरह करी मैंने। वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है खुद के लिए। ऑयल जैसा जाम हो गया था, तो उसको निकालने के लिए मास्किंग करवाई है। तो देखते हैं अभी ये जैसे ही सूखता है उसको निकालेंगे, एंड उसके बाद देखते हैं चेहरा कैसा निखरता है या नहीं निखरता है, या जो ऑयल वगैरह वो जाम हुआ था वो निकल पाता है या नहीं। तब तक मैंने सोचा ब्लॉग बना लूँ और आपको बता दूं कि बाज़ार में मुझे कितना ज़्यादा वक्त लग गया। हालांकि अभी भी एक आधा काम पेंडिंग है। मम्मी की पासबुक गुम हो गई थी, गायब हो गई थी ना, तो दोबारा रीअप्लाई करवाई है, तो वो भी शायद 3:30 या पौने 4 बजे तक हमें मिल जाएगी। तो अभी यहाँ से फ्री होकर मैं वहाँ जाऊँगा, और पासबुक मिल गई तो फिर बेहतर हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद हम घर चले जाएंगे। 1 hour later. तो फिलहाल तो यहाँ से फ्री हो चुका हूँ मैं, और वक्त भी हो गया ना, शाम का 4 बज गए लगभग। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान है। तो वो सब लेकर ना अकेले जाना ऐसे मुश्किल रहता है। आपको पता है दादी तो थोड़े बीमार रहते हैं, तो ऐसे में ना अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, मिलता हूँ सीधे घर में। The next day. तो दोस्तों, बाज़ार से सीधे पहुँच चुके हैं घर, और घर में पहुँचते ही ना आपको पता है इतने ज़्यादा काम काज हमारे रहते हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। सुबह से हम काम कर रहे थे आज के दिन, और पूरा दिन ना काम करने के बाद अभी फ़िलहाल आया, और फिर थोड़ा बहुत नहाया धोया। बट अभी भी काम ख़त्म कहाँ होते हैं। अभी हमें खेतों में जाना है गोबर के किल्टे लेकर, एंड उसके बाद ना घर में आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। ऐसे में आपको पता है आजकल खाना वगैरह भी ना मैं खुद ही बना रहा हूँ, क्योंकि सभी तो काम पे व्यस्त रहते हैं ऐसे में। तो फिर ना खाने का जो भी होता है शाम का डिनर, वो मैं तैयार करता हूँ। सुबह मम्मी या दादी उनमें से कोई भी कर देता है। तो मैंने आपको बताना था कि कल जो हमने शॉपिंग करी है ना, वो भी आपको दिखानी है, और आपको बताना भी है कि हमने ना कितनी कॉस्ट, कितने पैसे उस पर खर्च करें गाइस, और उसमें से क्या क्या चीज़ें हैं। तो सर्दी में ऐसा होता है ना कि हर साल ना दादी जी मुझे अपने पैसों से ना कपड़े और जूते, मतलब पूरा सेटअप जो होता है एक प्रॉपर, वो ख़रीद कर देते हैं। ये जनवरी या दिसंबर के महीने में होता है, तो इस बार मैंने दिसंबर में करवा लिया। मैंने कहा कि चलो हम साथ में गए हैं, तो इस बार अभी आप पहले ही ले दो। तो ये ना सारे पैसे दादी जी के खर्च होते हैं इसमें से। तो चलो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ना हम खेत में जाकर आते हैं, ये गोबर वगैरह फेंकते हैं, एंड उसके बाद ना जो जो भी हमने चीज़ें ली है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं। और आपने कमेंट करके बताना है कि वो मेरे ऊपर ड्रेसअप सही बैठता है या नहीं। तो चलिए पहले चलते हैं खेत में, एंड उसके बाद मिलते हैं। अब तो सामने ना गोबर के 2 किल्टे भरे जा चुके हैं, ये मेरे लिए और ये विशाल के लिए। तो इसके जो गाइस ये उठाने वाले फीते होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा चुभते हैं कंधे के ऊपर जब हम इसको उठाते हैं। तो उसमें जो लगा हुआ है वो तो कपड़ा है, वो तो चुभता नहीं है। इस वजह से ना विशाल वो वाला किल्टर लेता है हमेशा, और मेरे हिस्से में ये वाला आता है। और ये ना काफ़ी ज़्यादा चुभता है यहाँ से जाना भी काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है। हमारा खेत ना गांव छोड़ के दूसरी तरफ है, तो वहाँ जंगल की साइड जाना पड़ता है। तो यहाँ से जाता हूँ मैं, और आने जाने में लगभग 40-45 मिनट लग जाते हैं। सफ़र काफ़ी ज़्यादा है, बट इक्वल में है, ना कोई चढ़ाई है ना कोई उतराई। चलिए चलते हैं वहाँ पर, और फिर आते हैं वापस। तो दोस्तों, अब करते हैं अनबॉक्सिंग जो हमने सामान लाया। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमने इसके ऊपर कुल 5,000 रुपये खर्च करे हैं। मतलब मेरे अपने नहीं है, वो दादी जी के थे। तो 5,000 रुपये की शॉपिंग क्या क्या हुई है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इन जूतों से, जो कि मैंने खुद सिलेक्ट करे हैं। और ब्लैक कलर आपको पता है मेरा फेवरेट है। तो गाइज़ जूते दिखाता हूँ मैं, आपने गेस करना है कि कितने रुपीज़ के हो सकते हैं ये। तो ये कुछ इतना, ये शूज़ है हमारे,
तो गेस करके बता दो कमेंट करके कि ये कितने रुपए के हो सकते हैं। तो ये दोनों जूते जो कि मैंने अपने लिए लाए हैं तो काफ़ी ज़्यादा देखने में तो सख्त लग रहे हैं कि लंबा अरसा एक निकाल के जाएंगे ये जूते, बट देखते हैं क्या होता है। तो कमेंट करके बता दो। तो गाइस इन जूतों पे लगे हैं मेरे कुल 1300 रुपये। तो 1300 रुपये के ये शूज़ हैं जो कि सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड इसके बाद हम ओपन करने वाले हैं। जो हमने सेकंड चीज़ खरीदी थी वो है ये शर्ट। ब्लैक कलर फेवरेट है तो शर्ट भी ब्लैक ही रहेगी आपके भाई की। तो ऐसे ब्लैक शर्ट खरीदी है ये जो कि कुछ इस कलर की है ऐसी। और ये शर्ट तो जो इसका प्राइस है वो गाइस कितना रहने वाला है कमेंट करके बता दो आप। ये शर्ट है 850 रुपये की जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी है, बट कपड़ा इसका बहुत ही मस्त एकदम से। और इसकी ना फिटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आती है जब मैं इसको पहनता हूँ। तो मैंने चेक करके ही ली थी वैसे वहाँ पर। तो ये एक शर्ट है। एंड इसके बाद हमारे पास है एक सर्दियों का टाइम है, आपको पता है पहाड़ों में ठंड होती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में हमने जो खरीदी है वो है ये एक जैकेट जिसका कलर है ग्रीन। और ये जैकेट कैप के साथ है, बट कैप मैं इसकी निकाल दूंगा। एंड ये आर्मलेस जैकेट है, इसकी ना बाजू वगैरह है नहीं। तो ये जैकेट पड़ी है 1500 रुपये की। मतलब इसकी फिटिंग भी इतनी ज़बरदस्त आती है दोस्तों कि क्या ही बताऊँ मैं। चलिए इसको भी पहनेंगे और आपको दिखाएंगे सब कुछ। और लास्ट में हमारे पास जो बच रहा है वो है हमारा लोअर। तो ये लोअर है कुछ जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है और कपड़ा भी इसका बहुत ही ज़्यादा मस्त है गाइस। एकदम ना ऐसे बढ़िया सा कपड़ा है और अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा मोटा है ये पजामा, क्योंकि जब सर्दियां हैं तब भाई कपड़े पतले पहनना तो खुद की ना जान के लिए जोखिम हो सकता है। तो ऐसे में ये एक पजामा ख़रीदा है लोअर जिसे हम कहते हैं। तो गाइस ये भी आया है 850 रुपये का, लेकिन देखने में और पहनने में बिल्कुल बढ़िया फिटिंग और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये रही हमारी शॉपिंग। और इसके बाद जो मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास एक पार्सल आया है, तो उसमें जो चीज़ थी वो है ये वाले शूज़। और गेस करके आप बता दो ये कितने के हो सकते हैं। तो वाइट कलर में है ये एंड बहुत ही ना मतलब ऐसे फिटिंग वगैरह सब कुछ ज़बरदस्त है और सॉफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा है ये जूता। तो ये पार्सल आया था एंड इसके पे करे थे हमें 700 रुपये। तो ये 700 में ना बहुत बढ़िया शूज़ लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू इनके। ये देखने में इतना डल जैसा है और ये देखो ये कितना मतलब वाइट शूज़ ना बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो ये और ये ना दोनों बढ़िया है। ये 700 का है और ये 1300 रुपये का है। तो गाइस मतलब दोनों में फ़र्क तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा मुलायम है एंड ये थोड़ा हार्ड है। तो ये हमारी शॉपिंग रही जिसके ऊपर हमने 5000 रुपये उड़ा दिए। तो दादी जी गुस्सा कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट मंथ उन्हें कमा कर दे देंगे। तो बस गाइस ये कुछ शॉपिंग थी। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दोस्तों इसको ना पहन के दिखाऊंगा मैं कैसी आउटफिट आती है इसकी, और आपने कमेंट करके बताना है। तो फिलहाल अभी के लिए ना मैंने जाना है, आपको पता है, खाने की तैयारी वगैरह करने। तो दोस्तों अब जैसे ही शाम ढल रही है ना तो उसके साथ साथ हमें खाने का जो तामझाम है वो भी करना पड़ेगा। तो अभी मैंने ना कल बाज़ार से कुछ सामान लाया था, मटर और पनीर वगैरह। मैंने सोचा चलो कभी कभी हम मार्केट में जाते हैं तो ये चीज़ें खाना भी ज़रूरी रहता है। तो ऐसे में ना यहाँ पे मैं मटर के छिलके निकाल रहा था तो थोड़े से बचे हैं यहाँ पर। और ना शाम की सब्ज़ी तैयार करना मेरी ड्यूटी रहती है आजकल। तो ऐसे में ना मैं पहले ही तैयार करके रखता हूँ। मैंने सोचा बाद में फिर ना कोई मूवी वगैरह देखने या कुछ करने बैठ जाऊँगा तो उसमें फिर टाइम नहीं लगता है। तो अभी धूप के साथ साथ मटर के छिलके निकाल देंगे एंड अंदर जाने के बाद सब्ज़ी बना देंगे। हालांकि कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती है। घर वाले हर बार ना नाराज़ जैसे रहते हैं, बट मैं जैसा खाना बनाता हूँ ना मैं हमेशा वैसा ही बनाता हूँ। मतलब उसमें ना कुछ गड़बड़ रहेगी थोड़ी बहुत ही सही, बट रहती है। चलिए निकालते हैं इनको और फटाफट से तैयार करते हैं। तो दोस्तों मटर तो बॉयल हो रहे हैं ना यहाँ पे, साथ साथ में मैंने प्याज और टमाटर भी छोटे छोटे बारीक काट दिए हैं। अब जब तक ये पकते हैं मटर तब तक हम इनको पका लेते हैं एंड उसके बाद तैयार होगी हमारी सब्जी। तो गाइस ग्रेवी यहाँ पे लगभग मैंने जो है तैयार कर दिया है। अब इसमें हम मटर डालने वाले हैं बॉयल, बट थोड़ा सा ना इसको और पकाएंगे एंड उसके बाद डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जी तो अपनी लगभग तैयार हो चुकी है। अब करते हैं डिनर एंड मिलते हैं आपके साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर करो, चैनल पे आप नए सब्सक्राइब करो गाइज, और लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको ये ब्लॉग कैसा लगा।